नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश। मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करेंगे इंडिया के राफेल डील के सबसे क्रिटिकल फेज की, जहां न्यू दिल्ली ने एक बोल्ड स्टैंड लेते हुए फ्रांस को क्लियर मैसेज दिया है 80% राफेल जेट्स भारत में बनेंगे और स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स का ऑपरेशनल एक्सेस इंडिया को चाहिए। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट डील नहीं, ये इंडिया की डिफेंस सॉवरेनिटी, टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमी और फ्यूचर एयर पावर रोड मैप का फाउंडेशन है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस डील मैटर्स। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट 10 से 15 ईयर्स में लगभग 42 स्क्वाड्रंस की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ चाहिए और हम 31-32 पर चल रहे हैं। राफेल जैसे 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म, एडवांस रडार, सेंसर फ्यूजन और लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ इस गैप को फास्टेस्ट वे में फिल कर सकते हैं। लेकिन सीधी बात यह है, इस बार इंडिया सिर्फ जेट्स नहीं खरीद रहा, इंडिया कंट्रोल, एक्सेस और सॉवरेनिटी खरीद रहा है। और इस पॉइंट पर आते ही सबसे बड़ी डिबेट सोर्स कोड एक्सेस और डसॉल्ट का क्लोज्ड इकोसिस्टम मॉडल है। मल्टीपल डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक डसॉल्ट और थैलस का इकोसिस्टम एप्पल आईफोन जैसा ऑपरेट करता है, हाईली सिक्योर, हाईली रिलायबल बट फुल्ली लॉक्ड। इसका मतलब राडार का डीप एक्सेस नहीं है, मिशन कंप्यूटर के कोर एल्गोरिथम्स नहीं है, वेपन्स इंटीग्रेशन इंडिया इंडिपेंडेंट लेवल पर नहीं कर सकता। इंडियन एयरफोर्स आइडली चाहता था फुल सोर्स कोड एक्सेस, लेकिन फ्रांस ने लिमिट फिक्स कर दी है। इंडिया को मीनिंगफुल ऑपरेशनल एक्सेस मिलेगा, पर डीप लेवल सॉवरेनिटी अभी तक रिस्ट्रिक्टेड होगी। ये इश्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्यूचर बैटल स्पेस में डेटा, सॉफ्टवेयर और ऑटोनॉमी हार्डवेयर से ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रहे हैं। इसी बैकड्रॉप में इंडिया का 80% लोकल मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। अगर 114 राफेल जेट्स में से 80% भारत में बनेंगे तो इंडिया को मिलता है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का कंट्रोल, मेंटेनेंस एंड ओवरऑलिंग की फुल कैपेबिलिटी, इंडियन वेपन्स का स्मूथर इंटीग्रेशन, जॉब्स, सप्लाई चेन और लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी। सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन इंडिया की टर्म्स पर होगी। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का न्यू ट्रेंड है। कंट्रीज वांट एयरक्राफ्ट विद ऑटोनॉमी। टर्की US F-35 डिस्प्यूट, इंडोनेशिया KF-21 पार्टनरशिप और UAE का राफेल अपग्रेड मॉडल, सब इस डायरेक्शन का एग्जाम्पल हैं। और अब हम बिगर पिक्चर देखते हैं, इंडियाज एयर पावर रोड मैप। ये राफेल डील पैरेलल चल रही है इंडिया के 3 मेजर प्रोग्राम्स के साथ। तेजस MK2, एमका 5th जनरेशन फाइटर, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जिसे टेडवर्थ बोलते हैं। अगर इंडिया डसॉल्ट से डीपर इकोसिस्टम एक्सपोजर लेता है तो डिज़ाइन प्रोसेस, सप्लाई चेन, डिसिप्लिन, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, तो इन प्रोग्राम्स को मैसिव टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्ट मिलेगा। राफेल इकोसिस्टम की लर्निंग एमका के स्टेल्थ एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और वेपन्स इंटीग्रेशन में इनडायरेक्ट बट मेजर रोल प्ले करेंगे। इंडिया एक नई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ले रहा है, जहां वेपन्स इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होगी और टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमी मैक्सिमम होगी। राफेल डील की ये फेज इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में इंडियन स्काइज का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, फॉरेन OEMs के या भारत के। और इस बार लगता है इंडिया ने क्लियर डिसीजन ले लिया है, नो एक्सेस नो डील, लोकल प्रोडक्शन और नो एक्सपेंशन। ये है मॉडर्न इंडिया की नेगोशिएशन पावर और डिफेंस कॉन्फिडेंस का लीगल सिग्नल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।